तो आज अपन स्टार्ट करेंगे फोर्थ पार्ट एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने ये पढ़ लिया था कि एसिड्स और बेसिस में क्या समान होता है, यानी क्या कॉमन होता है, दोनों में क्या चीज एक जैसी होती है। उसमें क्या पढ़ा था कि वो दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यानी वो बिजली को प्रवाहित करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एसिड में H+ आयन रिलीज होते हैं सभी में, और बेसिस में OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होते हैं। ठीक है, ये पढ़ लिया था। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। और आगे की बात करने से पहले कुछ NCERT के इंडेक्स क्वेश्चन हैं, जो कि उन्हीं जो पिछला अभी हमने पार्ट पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से हैं देख लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Why do HCl, HNO3, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड, एटसेट्रा आदि show acidic characters in aqueous solution while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। ये जो HCl और HNO3 के जो सॉल्यूशन है पानी में, ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों दिखाते हैं, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज नहीं दिखाते, क्यों नहीं दिखाते, क्या रीजन है बताओ। अभी एक बताया उसका रीजन, अभी बताया जस्ट कि HCl और HNO3 पानी में एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज ये नहीं दिखाते, क्यों नहीं दिखाते, ऐसा क्या है HCl और HNO3 में स्पेशल, बताइए बताइए भाई। सिंपल सी बात है, HCl और HNO3 में हाइड्रोजन आयंस होते हैं, वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं, आयंस रिलीज करते हैं, है ना। लेकिन क्या ग्लूकोज और अल्कोहल में कोई आयंस रिलीज होते हैं? नहीं होते हैं, तो इसीलिए वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। आंसर भी देख लो, सॉल्यूशंस लाइक HCl एंड HNO3, HCl HNO3 आदि जैसे विलयन जलीय विलयनों में गेट आयोनाइज्ड इन एक्वा सॉल्यूशन, आयनित हो जाते हैं। ठीक है, और H+ आयंस को रिलीज करते हैं, इसीलिए वो एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं, यानी अम्लीय लक्षण दिखाते हैं। While solutions of compounds like alcohol और ग्लूकोज, लेकिन अगर हम अल्कोहल और ग्लूकोज की बात करें तो वो कोई आयंस रिलीज नहीं करते, और इसीलिए वो एसिडिक कैरेक्टर भी नहीं शो करते, इसलिए रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Why does dry HCl, एक हम लोगों ने एक्टिविटी करी थी सेकंड पार्ट में, एक्टिविटी करी थी, उसमें एक गैस निकल रही थी, उसके आगे एक सूखा ड्राई लिटमस पेपर लगाया था और चेक किया था क्या होगा। Why does dry HCl gas does not change the color of the dry litmus paper? एक ड्राई सूखी HCl गैस, ठीक है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर यानी सूखा लिटमस पेपर को का रंग क्यों नहीं बदलती। अगर सूखी HCl गैस निकल रही हो, HCl की गैस, हाइड्रोक्लोरिक गैस, एसिड नहीं गैस, है ना, गैसियस फॉर्म में उड़ के निकल रहा हो, और उसके आगे हम एक लिटमस पेपर, सूखा लिटमस पेपर रख दें, तो उसका कलर चेंज नहीं होता, क्यों नहीं होता। कलर चेंज करने के लिए क्या चाहिए, वो तो है लिक्विड फॉर्म चाहिए, चेंज ही नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, और क्या चाहिए, लिक्विड फॉर्म चाहिए होगी भैया। H+ एसिडिक कैरेक्टर का भी अभी वही सब क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। एसिडिक कैरेक्टर कब शो होता है, अम्लीय जो लक्षण है वो कब शो होता है, जब H+ आयन निकलते हैं। H+ आयन कब निकलते हैं, जब सॉल्यूशन बनता है, लिक्विड सॉल्यूशन, पानी होता है। यहाँ तो पानी का नाम ही नहीं, गैस भी है जो है वो ड्राई है, और लिटमस पेपर भी ड्राई है। या तो तुम गैस की जगह एसिड डालो पानी में मिला के तब होगा, या फिर तुम लिटमस पेपर को गीला करके उसके आगे रखो तब होगा, सूखे पे कुछ नहीं होगा, है ना। देखो, HCl आयोनाइजेस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, खाली जलीय विलयन में, जलीय विलयन में ही वो आयोनाइज होता है, आयंस देता है, सूखे में कुछ नहीं देता वो। ठीक है, इसीलिए लिटमस पेपर का कलर भी चेंज नहीं होता। ठीक है, अगला, while diluting an acid why is it recommended that the acid should be added to water and not water to acid। ये कराएंगे जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड और वाटर फिर से लेके आएंगे अगेन, तब कराएंगे कि बोला जाता है कि जब एसिड को डाइल्यूट किया जाता है, डाइल्यूट का मतलब एसिड में पानी मिलाना, अम्ल में पानी मिलाना। ठीक है, तो डाइल्यूशन के टाइम पर रेकमेंड किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोला जाता है कि दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, पानी में एसिड मिलाओ लेकिन एसिड में पानी मत मिलाओ। ये बोला जाता है कि आप पानी भरो उसमें एसिड मिला दो तब तो ठीक है, लेकिन एसिड में पानी मत मिलाओ, मतलब ऐसा बोला जाता है।
उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, पढ़ लेते हैं। देखो, व्हेन अ कंसंट्रेटेड एसिड, जब एक कंसंट्रेटेड यानी तनु एसिड, ठीक है, तनु अम्ल, मतलब जो बिल्कुल प्योर एसिड है जिसमें पानी मिला हुआ नहीं है ना, खतरनाक। कंसंट्रेटेड एसिड इज एडेड टू वाटर, जब उसको पानी में मिलाया जाता है, पानी के अंदर पहले पानी भरा, उसमें एसिड डाला, ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग अ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड बनाने के लिए, देन द हीट इज इवॉल्व्ड ग्रेजुअली एंड इजीली एब्सॉर्ब बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि पानी कैसा है? पानी न्यूट्रल है, वो तो उछल नहीं रहा, वो तो हीट जनरेट कर नहीं रहा, वो तो कैसा है? न्यूट्रल है भाई, हम तो बैठे ही हैं, है ना, हम तो बैठे ही हैं सबको एब्सॉर्ब करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, है ना। तो जैसे ही अब हीट, एसिड में क्या है? एसिड में हीट है बहुत ज्यादा, विगरस होता है, जैसे ही डालोगे तो जितनी भी हीट है, हीट इवॉल्व हुई, वो उसे तुरंत एब्सॉर्ब कर लेता है और आसानी से एसिड उसमें मिल जाता है, ठीक है। ये बात तो हो गई पानी में एसिड डालने की। लेकिन हाउएवर इफ वाटर इज एडेड टू द कंसंट्रेटेड एसिड, अब अगर हम एसिड में पानी डालें, उल्टा काम करें, तो क्या हो जाएगा? तो भी बात तो एक ही है, एसिड में पानी डालो, पानी में एसिड डालो, बात तो एक ही नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। देन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड एट वंस, जितनी भी हीट है वो सारी की सारी हीट एक बार में इवॉल्व हो जाएगी, और उसे एब्सॉर्ब करने वाला क्या कोई है? कोई नहीं बैठा वहां, तो एसिड तो बैठे ही था, आओ हमारे पास, हम तो बैठे ही हैं, हम तो उछाल देंगे। पानी जैसे गर्म है वो तो तुरंत ही, पानी जैसे गया, पानी क्या हो गया? तुरंत ही वेपराइज हो गया, वाष्पीकृत हो गया, पानी तोड़ गया, और उसके साथ उड़ के क्या आ गया? एसिड उड़ के आ जाएगा, जो कि आपके हाथ पे, आपके चेहरे पे गिर सकता है और आपके हाथ चेहरे को जला सकता है। इसीलिए रेकमेंड किया जाता है कि आप एसिड में पानी ना डालकर पानी में एसिड मिलाएं, क्योंकि वहां पर हीट इवॉल्व जो होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, इसमें नहीं होगी। देखा है, दिस हीट चेंजेस सम ऑफ द वाटर टू स्टीम, ये जो हीट है एसिड में, ये पानी को किसमें बदल देती है? भाप में तुरंत बदल देती है, एक्सप्लोसिवली, फटने के जैसा, है ना, एकदम फटता है। विच कैन स्प्लैश द एसिड, जो क्या कर सकती है? एसिड को स्प्लैश कर सकती है, फैला सकती है, अम्ल को फैला सकती है ऑन आवर फेस, हमारे चेहरे पे, हमारे कपड़ों पे, हाथ पे, और क्या हो सकता है? बर्न्स हो सकते हैं। बर्न्स का मतलब जला सकता है पूरा, और ग्लास का कंटेनर भी टूट सकता है, इतनी हीट हो जाती है कि ग्लास का कंटेनर चटक जाता है, टूट जाता है, बिगड़ जाता है, उसमें से एसिड तुम्हारे कपड़ों पे गिर सकता है, सब जला सकता है। तो इसीलिए तो आपको क्या रेकमेंड किया जाता है कि आप एसिड में पानी मिलाएं, नहीं मिलाएं, मिलाएं कि ना मिलाएं? नहीं मिलाएं, और पानी में एसिड मिला दें, है ना, क्योंकि हीट क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी एक जगह पर, मतलब हीट सारी अंदर के अंदर डिसिपेट हो जाएगी, ठीक है, भूल जाएगी उसी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस हो गए खत्म, अगला आता है टॉपिक, बहुत ध्यान से पढ़ना। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस, अम्ल व क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं। अब हम प्रबलता यानी स्ट्रेंथ देखेंगे, कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड कितना वीक है, कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस कितना वीक है, और इसे पता कैसे करें, बेसिकली पता करने का तरीका क्या है वो अपन देखेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है? सही है। ये लो, देखो, वी कैन डू दिस, हम ये पता कैसे लगाएं कि कौन सा एसिड कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग या वीक है। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? एक ऐसा सूचक है, ठीक है, इंडिकेटर यानी सूचक, ठीक है, सूचक है जो कि कोई भी एसिड या कोई भी बेस के बारे में बता सकता है बाय चेंजिंग इट्स कलर, अपने रंग को बदलकर, ठीक है, विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, जो कि बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स मिले हुए होते हैं। ठीक है, द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बदलेगा, अमाउंट बदलेगा, है ना, ज्यादा हाइड्रोजन आयन हो गए तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। कम हाइड्रोजन आयन हो गए वीक एसिड। हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ गए तो वीक स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, प्रबल बेस। और अगर कम हाइड्रोक्साइड आयन हो गए इसका मतलब माइल्ड बेस, है ना, क्षार कैसा हो गया? विकार हो गया। तो एक स्केल बनाई गई
एक स्केल है, ठीक है। फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन, इन्हीं आयंस को मेजर करने के लिए, मापने के लिए एक स्केल बनाई गई इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। इसको पीएच स्केल बोला जाता है, हिंदी में वही है पीएच स्केल, ठीक है। हैज बीन डेवलप्ड। एक घोल में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापने के लिए एक पैमाना बनाया गया जिसे पीएच स्केल कहा गया, विकसित किया गया, ठीक है। और पीएच स्केल पर क्या होता है, वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14। इसमें ये एक स्केल होती है, इसमें 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं। जैसे आपकी रूलर होती है स्केल 15 सेंटीमीटर वाली, ठीक है, वैसे इसमें भी क्या होते हैं, 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं। 0 पर क्या होता है, वेरी एसिडिक, बहुत अम्लीय है। और 14 पे क्या होता है, वेरी अल्कलाइन या वेरी बेसिक, यानी बहुत क्षारीय है, बहुत अम्लीय है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, फिर बिल्कुल न्यूट्रल, न्यूट्रल के बाद हल्का क्षारीय, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, फिर एकदम स्ट्रॉन्ग वाला क्षारीय, यानी बहुत क्षारीय, ठीक है। वो अभी हम देख लेते हैं आगे। देखो ये रही पीएच में क्या, ये पीएच स्केल है, इसे ही पीएच स्केल बोला जाता है जो नीचे बनी है, ठीक है। ये पीएच स्केल होती है। न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल को बोलते हैं उदासीन, ठीक है। उदासीन विलेन, जो सॉल्यूशन ऐसा है ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, यानी पानी, है ना, वो न्यूट्रल होता है। उसका पीएच होता है 7 इज द पीएच, ठीक है, ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। उदासीन विलेन का पीएच होता है 7। वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर आप पीएच स्केल में 7 से नीचे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एसिड मिलेंगे सारे, ठीक है। और एज द पीएच वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14, और 7 से ऊपर 14 तक जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, बेसिक सॉल्यूशन, यानी बेस मिलता जाएगा, यानी क्षार मिलता जाएगा। 7 से नीचे अम्ल एसिड, 7 से ऊपर क्षार बेस, 7 पे क्या आएगा, न्यूट्रल पानी, बिल्कुल जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो पानी, ठीक है। 7, तो ये देखो पीएच स्केल बनी हुई है, 7 से नीचे अम्लीय और 7 से ऊपर क्षारीय, बेसिक नेचर इधर बढ़ रहा है, इधर एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। इधर देखो H+ के आयंस बढ़ रहे हैं, 0 पे देखो कितने सारे H+ आयंस हैं, इधर पूरा भरा हुआ है। और जैसे जैसे तुम पीछे जाओगे, 7 से आगे चलते जाओगे, H+ आयन कम होते जाएंगे, OH आयन बढ़ते चले जाएंगे। इधर देखो OH आयन बिल्कुल 0 पे है ना, ये होता चला जाता है। तो देखो कुछ बने हुए भी हैं, देखो 1 पे क्या है, अब ये कलर के थ्रू बताता है। अगर आपने कोई पीएच पेपर लोगे, अभी पीएच पेपर ढूंढ के ला देंगे, ठीक है। पीएच पेपर पे जैसे ही एसिड डालोगे, अगर ऑरेंज सा कलर आया या रेड सा कलर आया तो मतलब वो क्या है, 0 से 1 तक के बीच में है, और वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये देखो गैस्ट्रिक जूस लिखा हुआ है, गैस्ट्रिक जूस क्या होते हैं, पेट में कौन सा एसिड होता है, HCl होता है ना, तो वो 0 से 1 के बीच में आता है। या आप अगर बात करो H2SO4 की, सल्फ्यूरिक अम्ल की, ये भी 0-1 पे होता है बहुत ज्यादा। अभी जो हम लेके आए थे उसे, है ना, HCl लाए थे, उसका भी पीएच अगर चेक करें 0 से 1 के बीच में आएगा, ठीक है, 0, 1, 2, यही। देखो 2 पे क्या आ गया, लेमन जूस। अब धीमे धीमे क्या हो रहे हैं, एसिड बेकार हो रहे हैं। देखो 2 पे लेमन जूस क्या प्रबल अम्ल है, वीक एसिड है, बहुत ज्यादा बेकार है, क्योंकि उसे हम खा भी सकते हैं। लेमन जूस तो हमसे पी भी सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन खट्टा है, एसिड होता है, ठीक है। फिर 3, 4, 5, 6 पे जाते जाते एसिड बिल्कुल बेकार हो जाता है, बेकार वाला एसिड, ठीक है। ये सब लेमन जूस हैं। फिर उसके बाद अगर सेब में देखोगे, सॉरी एप्पल क्यों, टमाटो में देखो तो और नीचे चले जाएगा, 4, 5 पे आ जाएगा, उसमें भी एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। 7 नंबर पे प्योर वाटर या ब्लड, और क्या, उसमें कोई एसिड थोड़ी है ना, एसिड है ना, बेस है, न्यूट्रल है बिल्कुल, ठीक है। एसिड, प्योर वाटर या ब्लड। ऊपर जाओगे तो बेस बढ़ेगा। देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जब लिया, अभी आगे पढ़ोगे, जब लिया जाता है जब आपको एसिडिटी हो जाती है। जब एसिडिटी हो जाती है, पेट में ज्यादा एसिड बन जाए, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है, उससे एसिडिटी कम हो जाती है। यही तो होगा, उसका आंसर यही तो है। एक क्वेश्चन पूछा था, एसिडिटी हो जाए क्या करोगे, तो एसिडिटी होने पर हम लोग कोई ना कोई बेस खा लेते हैं।
तो एसिड और बेस मिलके पेट में क्या बन जाता है? पानी, यानी न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताई थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। एसिड और बेस मिलेगा क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर बनता है ना, तो उदासीन हो जाता है। सॉल्ट और वाटर क्या है? उदासीन है ना, न्यूट्रल है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ऊपर जाओगे तो क्या होगा? बेस बढ़ता चला जाएगा और बिल्कुल ब्लू कलर पे क्या आ जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। उस दिन बनाया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, गरम गरम हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स लेके आए थे, सफेद सफेद रंग के, उनको डाला था, मिलाया था, उसमें फिनोल्फथालीन डाला था, पिंक कलर का हो गया था, है ना। वही सोडियम हाइड्रोक्साइड था, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। प्रबल क्षार, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये होती है पीएच स्केल। पीएच स्केल समझ में आई? कोई डाउट हो पूछ लो। आराम से देख लो, कोई दिक्कत हो पूछो। डन, आगे बढ़े। अब आता है इसका लास्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। रोजमर्रा की जिंदगी में पीएच का महत्व क्या है? डेली लाइफ में हमारे क्या पीएच में क्या हम देख सकते हैं, पीएच में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, ठीक है। पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बीइंग्स। जो हमारे लिविंग बीइंग्स हैं, है ना, जीवित प्राणी है, उनके एग्जिस्टेंस पे पीएच का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव हैं, रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक पीएच। उन्हें एक लिमिट का पीएच की जरूरत होती है फॉर देयर आइडियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अपने डेवलपमेंट और ग्रोथ करने के लिए, वृद्धि करने के लिए। इन द ह्यूमन बॉडी, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ठीक है, मानव शरीर की बात करें, ऑल द फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन द पीएच ऑफ 7 से 7.8। जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सब किस में होती हैं? किस पीएच में होती हैं? 7 से 7.8 के बीच में होती हैं, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्वेटिक प्लांट, अगर हम एक्वेटिक प्लांट की बात करें, यानी पानी में रहने वाले जो प्लांट्स हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं। माइक्रोब्स का मतलब सूक्ष्म रोगाणु हैं, ठीक है, जानवर हैं, जलीय पौधे हैं। इन सब में इज इट रिस्क व्हेन एसिड रेन्स मिक्स विद नेचुरल वाटर बॉडीज। अगर एसिड रेन हो जाए, कब होती है एसिड रेन? जब ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है तब क्या होता है? एसिड रेन होती है। और एसिड रेन से बहुत सारे अफेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पे। अगर वो एसिड रेन पानी में मिल जाएगी तो पानी में एसिड का कंटेंट बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी, और उससे जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इन पर बहुत अफेक्ट पड़ेगा। ये मर सकते हैं, उनकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये है एक तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग। दूसरा है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, पाचन में, भोजन का पाचन। The pH is important at different levels in the digestive system of the human body. Human body के digestive system में बहुत बड़ा pH का रोल है, ठीक है। In the stomach, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड is secreted as food enters the stomach, ठीक है। जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो सीक्रेट हो जाता है जब खाना अंदर जाता है ना। It turns the pH of the stomach between 1 and 3। और ये पेट का pH क्या कर देता है? 1 से लेकर 3 तक कर देता है। HCl बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, पेट का pH 1 से लेकर 3 तक हो जाएगा। 7 से नीचे वाले एसिड होते हैं, है ना। This pH is important for the activation of enzyme। और ये क्यों हो जाता है? इसलिए जरूरी है क्योंकि खाने के लिए, हमने देखो लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था, खाने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, खाने के पचाने के लिए, पेप्सिन। बहुत सारे वो होते हैं एंजाइम, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, अमाइलेज, है ना, लाइपेज, ये सब अलग अलग एंजाइम्स हैं। तो पेप्सिन को एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ती है खाने को पचाने के लिए, इसीलिए पीएच को कर देता है 1 से लेकर 3 तक। विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन फूड। तो क्या करता है? खाने में प्रोटीन का डाइजेशन करने में मदद करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। यानी यह पेट के पीएच को 1 से 3 के बीच में मोड़ देता है। यह पीएच एंजाइम पेप्सिन की सक्रियता के लिए महत्वपूर्ण है, जो भोजन में प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ये डाइजेशन में पीएच का इंपॉर्टेंट रोल है।
अगर पीएच 1 से 3 के बीच में नहीं, इसीलिए बोला जाता है, घर के जो बड़े लोग होते हैं ऐसे पागल थोड़े हैं कि तुमसे कहते होंगे खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो, 20 मिनट बाद पियो। तुम ऐसे ही गड़ा चढ़ा लिया पानी, खाने ज्यादा पानी चढ़ा लिया। भैया जब तुम पानी चढ़ा लोगे, एसिड को तुमने वैसे ही न्यूट्रलाइज कर दो, डाइल्यूट कर दोगे, तो एसिड काम कैसे करेगा? इसलिए डाइजेशन सही से हो नहीं पाता है, पेट में दर्द, समस्या, बीमार हो गए, इसीलिए नहीं। तब से हम पहले हम भी नहीं मानते थे, हम भी गड़ा पानी पीते थे। अब रुक गए, जब से पढ़ाया है, खुद की बुद्धि में खुशी है बात, तब से हमने छोड़ दिया और हम नहीं पीते पानी। 20 मिनट बाद या 10 मिनट बाद ही पीते हैं नॉर्मली, ठीक है, जनरली 20 से 10 मिनट बाद। हाँ थोड़ा बहुत पी लो, 1 घूंट 2 घूंट पी लो, ठीक है, इतना चलता है। गले में खाना फंस जाएगा या ऐसे कुछ है तो उसमें पी लो, ये नहीं कि बोतल चढ़ा ली 1-2 ग्लास पी लिए, नहीं पीते। 1-2 घूंट ऐसे बोतल से लगा लिया, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद तुम्हें अपने आप प्यास लगेगी, वो ऑटोमेटिक प्यास लगेगी, ऑटोमेटिक तुम्हें एकदम लगेगा आप पानी पी ले, तब तुम पियोगे आराम से, तब पियो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डाइजेशन इन फूड में भोजन के पाचन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है पीएच का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सॉइल, मिट्टी में बहुत महत्व है। द पीएच ऑफ सॉइल इज अ क्रिटिकल फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड अदर प्लांट्स। पेड़ पौधे जितने भी हमारी फसलें हैं, फसलों को उगाने के लिए पीएच का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। 6.5 से लेकर 7.3 तक इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ श्रब्स एंड क्रॉप। जितनी भी फसलें हैं उनको उगाने के लिए 6.5 से 7.3 का पीएच लगाना पड़ता है। ना ही ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, ना ही ज्यादा बेसिक होना चाहिए, प्लांट्स नहीं उगेंगे। पीएच रखना पड़ता है 0.6.5 से 7.3 तक, ठीक है। इफ द पीएच सॉइल इज लेस देन 6.5, लाइम इज एडेड टू न्यूट्रलाइज। अगर 6.5 से कम हो गया पीएच तो लाइम वाटर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। इसकी अम्लता को बेअसर करने के लिए इसमें चूना मिला दिया जाता है, ठीक है, लाइम न्यूट्रलाइज करने के लिए। सिमिलरली अगर पीएच 7.3 से ऊपर चला गया तो जिप्सम मिला दिया जाता है। जिप्सम जो है उससे पीओपी बनती है, जिप्सम से, छत वाली पीओपी जिप्सम से, इसी तरीके का होता है, ठीक है। उसके बाद देखो टूथ डिके, पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। दांतों के सड़न के कारण के रूप में पीएच परिवर्तन, दांतों का सड़ना पीएच की वजह से होता है, दांत सड़ जाते हैं। टीथ डिके या टूथ डिके व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ फॉल्स बिलो 5.5। याद कर लो, ये सारे जो लिमिट्स हैं ये याद होने चाहिए। आपके मुंह का पीएच जब 5.5 से कम चला जाए, बहुत एसिडिक हो जाए, तब बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड, खाने में जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, एंड द माउथ ब्रेक डाउन फूड पार्टिकल्स लेफ्ट इन द माउथ फ्रॉम द एसिड। वो क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ना शुरू कर देते हैं। दिस रिजल्ट्स इन लोअरिंग द पीएच ऑफ द माउथ। इससे क्या होता है, माउथ का पीएच नीचे चला जाता है। टूथ पाउडर एंड टूथ पेस्ट विच आर, इसीलिए हम क्या करते हैं, टूथ पेस्ट से घिसते हैं दांतों को, क्योंकि टूथ पेस्ट क्या है, एक बेस है ना, बेसिक होता है, इसीलिए टूथपेस्ट हम लोग घिसा करते हैं, है ना, जो कि बेसिक है। उस एसिड और बेस मिलाकर क्या न्यूट्रलाइज, मुंह में पानी बन जाता है। देखते हो जब टूथपेस्ट करने के बाद निकलते हो मुंह थोड़ा गीला गीला सा होता है, न्यूट्रलाइज हो गया, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है। दे न्यूट्रलाइज द एसिड प्रोड्यूस्ड इन द माउथ एंड प्रोटेक्ट द टीथ फ्रॉम डीके। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, धीमे धीमे आपका टूथ जो है वो डीके होना शुरू हो जाएगा, मतलब सड़ना शुरू कर जाएगा, उसमें काला काला धब्बा सा पड़ जाएगा, फिर उसमें छेद हो जाएगा। तो डॉक्टर के पास जाओगे, दर्द होगा बहुत तेज, तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर उसको क्या करेगा, पूरा गड्ढा करेगा, है ना, जहां तक आपका ब्लैक हो गया है, सड़ गया है, वहां तक गड्ढा करेगा पूरा, उसको घिस घिस के फिर उसमें क्या करेगा, फिलिंग भरेगा, एनेमल की पूरी फिलिंग भर देगा, ठीक है। तब जाके आपका दांत ठीक होगा, दर्द तब भी बहुत होगा, ठीक है। तो इसीलिए घिसते रहो दांत। लास्ट है, 5वां है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। रसायनों के माध्यम से जानवरों और पौधों द्वारा आत्मरक्षा। बहुत सारे जानवर और पौधे हैं जो एसिड छोड़ देते हैं। बी स्टिंग यानी मधुमक्खी का डंक, मधुमक्खी के डंक से क्या एक एसिड छूटता है जिसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, जो हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द छोड़ता है भाई, बहुत दर्द होता है भाई, कसम से याद है।
यूज ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, तो हम वहां पर क्या यूज कर सकते हैं, बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं, या कोई भी बेस यूज कर सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस हो। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस यूज मत करना, तो वो भी जला देगा। ठीक है, बताया एनिमच डाल लिया, मधुमक्खी काट लिया, एनिमच डालो वो जल गए, गर्म होता है भाई बहुत। माइल्ड बेस, ठीक है, कोई आप टूथपेस्ट लगा लो, बेकिंग सोडा लगा लो, ठीक है, ये सब चीजें। लोग लोहा किसने लगते हैं, किसने लोहा, अबे भाई क्यों किसने भाई, उसका अलग रीजन होगा, पर बेस लगाओ, एसिड है वो, है ना। विच देखना पड़ेगा बेस है कि नहीं है उसमें, हमने तो आज तक यूज किया भाई, बहुत जल्द मचेगी। हाँ प्याज लगा सकते, प्याज में होता है। हाँ साबुन भी बेस है उसमें भी, हाँ साबुन दे सकते, लेकिन सबसे ज्यादा बेकिंग मस्त है बेकिंग सोडा, सबसे ज्यादा बेस्ट सोडा है उसमें, तुरंत रीयूटिलाइज करेगा। और उसके बाद देखो, एक तो ये हो गया बी स्टिंग हो गया, दूसरा हो गया स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स। एक पौधा होता है नेटल, नेटल, ठीक है, हिंदी में भी नेटल कहते हैं, दूसरा हिंदी में नाम है बिछुआ पत्ती का पौधा, बिछुआ बोलते हैं, ठीक है, बाकी नटल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नटल लीव्स के जो पौधे के जो पत्तियां होती हैं उसमें कांटे निकले होते हैं, जैसे ही टच करोगे तुरंत वो चुभेंगे और मीथेनोइक एसिड छोड़ देंगे तुरंत और सूख जाएगा, सेम होता है, ठीक है, नटल लीव्स, ठीक है। तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा लगाइए, मस्त हो जाइए, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आपको देखो कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स दिए हुए हैं नाम, विनेगर, विनेगर यानी सिरका, छिरका नहीं बोलते, सिरका बोलते हैं लोग, छिरका पता नहीं क्यों बोलते, सिरका बोलते हैं। सिरके में एसिटिक एसिड होता है, एसिटिकम, ठीक है, हिंदी में सारे नाम सेम है, एसिटिक, सिट्रिक, सब सारे नाम सेम है। ऑरेंज यानी नारंगी, नारंगी में सिट्रिक एसिड होता है। टैमरिंड, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड होता है, टैमरिंड क्या है, इमली, ठीक है, इमली में टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है। सार मिल्क यानी कर्ड, दही, दही, दही में लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ना। लेमन, सिट्रिक एसिड। एंट स्टिंग, मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, दोनों ही नाम दे सकते हो। हाँ एंट स्टिंग, सॉरी वो तो बी स्टिंग है, हाँ एंट स्टिंग, मिथेनोइक एसिड, जो क्या है एंट को क्या कहते हैं, चींटी, चींटी कहते हैं, हाँ भूल जाते हैं, ऐसी चीजें भूल जाते हैं। चींटी के जब काटती है तो मिथेनोइक एसिड छोड़ देती है, या नेटल का स्टिंग, नेटल पौधे का स्टिंग मिथेनोइक एसिड छोड़ता है। ये कुछ कॉमन एसिड्स थे। तो यहाँ तक आपका ये समझ लो एसिड और बेस खत्म हो जाता है, ठीक है। अब आपका सॉल्ट रह गया, सॉल्ट बचेगा खाली, एसिड बेस यहाँ तक आपका खत्म है, ठीक है।